लगे थे ना, ये थी काश्मीर कहानी बड़ी देर पहले। तो काश्मीर कहानी में उन्होंने खुद कोई ड्रामा लिखा नहीं है। जो उनकी बुक थी ना कहानियों की, उसकी ड्रामा चलता है डायलॉग से कि दो कैरेक्टर बैठे बात कर रहे हैं, ये सीन था, ये प्लान था। कहानी में ऐसा नहीं है। कहानी लिखने वाला तो अपनी एक लाती विजुअलाइजेशन पेश कर रहा होता है, तो उसकी ड्रामाई तश्कील अमीर ने यासिर मुर्शीद ने लिखी। तो वो स्टोरी अशफाक अहमद के ड्रामों की तरह ना, वो एक मोहब्बत ड्रामा जो लगता है उस तरह काफी पॉपुलर हुई। उसमें एक कहानी है परमेश्वर सिंह, ये यूट्यूब पे नहीं अवेलेबल। उधर परमेश्वर सिंह जो है ना, वो ये कहानी अच्छी है जो कई लोगों के ख्याल में अहमद कासिम की लिखनी नहीं चाहिए। जिस दौर में लिखी थी ना, उन्होंने ये लगता था कि यार ये बंदा मुसलमान है और ये सिखों के हक में कहानी लिख रहा है। जैसे उन्होंने कहानी में ये शो किया कि जिस तरह मुसलमान इधर आए हैं तो उनके साथ बड़ा जुल्म सितम हुआ है। कई लोग जो सिख हिंदू इधर से गए उधर, उनके साथ भी बड़ा जुल्म हुआ। ठीक है, तो ये सोच ली थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक स्टोरी अभिलापी लिखी है, शायद दिक्कत नहीं हो, लेकिन वो सिख का लड़का है, गुम हो जाता है जब वो इधर से इधर जा रहा है। अब उधर जिस गाँव में जाते हैं ना, वो सिखों का गाँव होता है। तो उधर के सिख जो है वो जो काफिले मतलब इंडिया से हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाते हैं, उनको बॉर्डर पे जाके तो कत्लो गारत करते हैं, उनसे पैसे लूट लेते हैं। तो वो भी सिख जो है जो इधर से जाता है और उसका लड़का गुम गया, वो भी उनमें शामिल हो जाता है। क्यों? कि गुस्सा नफरत निकालने के लिए कि हम भी साथ उनसे लूट मार करते हैं। उधर जाते हैं, एक दफा वो लूट मार कर रहे होते हैं, मुसलमानों को मार रहे होते हैं, तो एक छोटा लड़का किसी झाड़ी के नीचे छुप रहा होता है बचने के लिए। तो वो सारे सिख जो है वो तलवारें निकाल के मारने लगते हैं। तो वो जो सिख है ना परमेश्वर, वो आगे हो जाता है तलवारों के और कहता है यार तू उसी छोटे मुंडे को मार रहे हो, एक छोटा सा बच्चा है, तो कहना है तो मुसलमान आ रहा है, मारना चाहिए वो और भी करना चाहिए। नहीं यार देखो बड़ा मुसलमान बेचारा भी थ्रू रो रहे हैं, मैं घर लाके जाना, इनकी शक्ल मेरे करतार ना बड़ी हुई। तो कहना तू पागल हो गया, वो तेरा सिखाना मुंडा है मुसलमान मुंडा है, वो घर ला जाना। मतलब लोगों के एतराज के बावजूद जिन्होंने अपना घर होंगे उस पिंड का नंबरदार वगैरह लोग बड़े सारे इकट्ठे होकर आए लोग परमेश्वर सिंह मुसलमान मुंडे लै, उनकी बीवी बड़ी नफरत करती मुंडे लै सारा घर धोना पैना नहीं रख सकते। वो जी उनका ऐसा माहौल बन जाता है। वो लड़का रात को उसको डर लगता है क्योंकि उसका छोटा लड़का है, वो रात को ना जब उसको डर लगे वो आयतल कुर्सी पढ़ने लगते हैं उनकी आवाज। उसकी बीवी रात को कहती है ये वो बच्चा पढ़ता था आयतल कुर्सी। हाँ, वो मुसलमानों का बच्चा था। ठीक। वो ना उसकी बीवी बड़ी अच्छी कहती है कि ना जरूर ना तेरा वो मुसलमान मुंडा आया ना इतने को बंदा कुरान पढ़ता है वो बच्चा मतलब पढ़ रहे होंगे। तो कह रहा तू की पढ़ रहे हैं, मेरी माँ ने कह रही जो तुम डर लगे ना तू आयतल कुर्सी पढ़ा, मेरे बड़ा डर लगता है रात में तुम्हारे घर मैंने मेरे घर छड़ मैं नहीं रहना है। वो कहते हैं यार तेनों किस तरह छड़ गई ना तेरे बात जाने तू जावे सानू मार देंगे। वो अपना मुंडा बनाने की कोशिश करता है, हालांकि बुढ़ी होनी कहनी कि छड़िया उत्थे गली महलिया च सिखा के मुंडा खेलता है। वो सिख भी जड़ा ना कहता यार जो मुंडा वड्डा होएगा नहीं पता लगना मुसलमान, वो भी उन्होंने पग पुग पहनांदा है, बाल लंबे रखांदा है, उन्होंने हाथ कड़ा पवांदा है, ये मेरा मुंडा बन जाए। देखो वो मुंडा बनता नहीं, वो इंज ही करता है, उनको डर लगे कि वो आयतल कुर्सी पढ़न लग जाए, कुल पढ़न लग जाए, उन्होंने इस गल तो बड़ी नफरत है मुंडा जो सानू प्लीज करवाएगा। वो इस तरह ही जो एक दिन ख्याल आना परमेश्वर सिंह यार जिवें असीं अपने करतारे याद करने उत्थे शहर के जो मुसलमान है उन्होंने रखा हो असीं इत्थे मुसलमानों का मुंडा रखे, क्यों ना मैं इहनूं छड्ड ही आवां उत्थे। उन्होंने कहंदा एक दिन कि यार मैं तेनों ना मेला वहां जा, वो आंदा जी चलो ठीक। वो रात नूं किते 12-1 बजे मेला वहां चला जांदा, कह के मेले में जांदा उत्थे कमाल लगा हुंदा बड़ा बड़ा बार्डर ते उत्थे जाके कहंदा यार वो वेख जिहड़े घर नजर आ रहे हैं ना उत्थे मेला लगा,
तेरी अम्मी तेरा इंतजार कर, जब तू अपने मां नूं मिलना ना तू मैनूं कहंदा चला जाए। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਵੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਫੌਜ ਹੋਈ ਬਾਦਲ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟੇ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦਾਲਾ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਛੋਟਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫੌਰਨ ਦੌੜਦਾ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਸੱਟ ਨਾ ਲੱਗ ਗਈ। ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਕਰਦਾ ਆਦਮੀ ਦੌੜ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਲੋਕੀ ਰਾਤੀ ਮਾਰ ਉਹ ਆਂਦੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ तो ਗੋਲੀ ਮਾਰ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੰਘ ਪੇਂਡੂ ਆਦਮੀ ਉਹਦੇ ਫੌਜ ਚ ਬੜਾ ਡਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਤਲ ਮਾਰਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਰਫ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਰ ਆਦਮੀ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਗੇ ਛੱਡਣਗੇ, ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਦੌੜੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਫੌਜ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਤੋਂ ਰੁਕ ਜਾ ਤੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ, ਉਹ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮਾਰ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੁੰਡਾ ਉੱਥੇ ਖੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਫੌਜ ਨੂੰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਮਾ ਸੁਣਾ, ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਮਾ ਸੁਣਾ। ਤੂੰ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬੜੇ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਲੇਕਿਨ ਫਿਕਰੀ ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਐਕਟਿੰਗ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਰਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਡਾਇਲੌਗ ਲਿਖੇ ਉਹ ਬੜੇ ਅੱਛੇ। ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਾਲ ਸੀ ਫਲਾਣਾ ਸੀ ਕੀ ਡਾਇਲੌਗ ਬੋਲਿਆ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਬੜੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰਾਈਟਰ ਲੋਕ ਜਿੰਨੀ ਟੌਪਿਕ ਉਸ ਦੌਰ ਚ ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਦੌਰ ਚ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਈਟਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਲੈਵਾ ਇਹ ਮਤ ਰੋਬੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋਇਆ ਕਰਨੀ